मुगल सल्तनत के महान बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन दरबार की असली रौनक थे उनके परम चतुर वजीर बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़ों की अक्ल काम करना बंद कर देती थी। एक गर्म दोपहर में जब दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरी सांस ली। उन्हें अक्सर बीरबल को चुनौती देने में मजा आता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और एक अजीब शर्त पेश की। बीरबल, बादशाह ने गंभीर होते हुए कहा, हमने तुम्हारी चतुराई के कई करिश्मे देखे हैं, लेकिन आज हमने तुम्हें एक ऐसा काम सौंपा है जो हमारी सल्तनत के सबसे बड़े व्यापारी भी नहीं कर सकते। तुम्हें कल सूर्यास्त से पहले शाही खजाने में 500 बकरियां जमा करवानी होंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। तभी अकबर ने एक सोने की मोहर उठाई और उसे नीचे रखते हुए कहा, और हां, इन 500 बकरियों की कीमत 1 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। दरबारी कानाफूसी करने लगे। ये तो सरासर नामुमकिन था। 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदना। ये शर्त बीरबल की बुद्धि की अंतिम परीक्षा थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह का दिया हुआ 1 रुपया लिया और दरबार से विदा हुए, मानो उन्हें उत्तर पहले से ही मालूम हो। बीरबल ने शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार का रुख नहीं किया, जहां एक बकरी की कीमत भी 1 रुपए से कहीं अधिक थी। वो सीधे नगर के सबसे अनुभवी और धूर्त पशुपालक जमाल खान के पास पहुंचे। जमाल खान बीरबल को देखकर खुश हुआ और आदरपूर्वक झुककर बोला, हुजूर, आज आपने गरीब के डेरे को धन्य किया। बताइए, क्या आज्ञा है? बीरबल ने वो 1 रुपए का सिक्का निकाला और जमाल की हथेली पर रखते हुए कहा, जमाल, मैं तुम्हें ये 1 रुपया तुम्हारी वर्तमान 500 बकरियों के लिए नहीं दे रहा हूं। ये रुपया मैं तुम्हारी उन 500 बकरियों के लिए दे रहा हूं जो भविष्य में जन्म लेंगी। ये सौदा आज से ठीक 6 महीने बाद पैदा होने वाली 500 बकरियों के पशुधन अधिकार का है। जब वे पैदा हो जाएंगी तो उनकी मालकियत मेरी होगी। जमाल खान पहले तो हंसा। 1 रुपए में 500 बकरियां, वो भी भविष्य की। इसमें उसका कोई नुकसान नहीं था। उसने तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया और कागजात तैयार करने लगा। बीरबल ने तुरंत इस सौदे की पुष्टि करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज तैयार करवाया, जिस पर जमाल खान ने अपनी मुहर लगाई। अब बीरबल के पास बादशाह को दिखाने के लिए खरीदी गई 500 बकरियों का प्रमाण था। बीरबल वो दस्तावेज लेकर तुरंत दरबार लौट आए। बादशाह अकबर, जो उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें देखते ही मुस्कुराए। तो बीरबल, क्या तुम सच में सफल हुए? क्या 1 रुपए में 500 बकरियां दरबार में पेश करने योग्य है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक कागजात पेश किए। जहांपनाह, मैंने केवल बकरियां नहीं खरीदी है, बल्कि मैंने ये साबित किया है कि सही सोच से असंभव भी संभव है। बादशाह ने मुहर लगे दस्तावेज को देखा। वे भौहें सिकोड़कर बोले, ये कैसा प्रमाण है? मुझे 500 बकरियां चाहिए। ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। बकरियां कहाँ हैं? बीरबल ने शांत लहजे में पूरी बात समझाई। माफ करना जहांपनाह, बकरियां तो 6 महीने बाद आएंगी। मैंने भविष्य में जन्म लेने वाली 500 बकरियों के पशुधन अधिकार खरीदे हैं। मैंने बाजार के सबसे बड़े सौदागर को कानूनी रूप से बांध दिया है। सौदा यह है कि जैसे ही वे पैदा होंगी, वे आपकी होंगी। शर्त के अनुसार मैंने तो 1 रुपए में 500 बकरियां खरीद ली है। अकबर पहले तो अवाक रह गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया था। अब बस 6 महीने का इंतजार था। 6 महीने आग की पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन भरे दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बीरबल, क्या मौसम आ गया है हमारी 500 बकरियों के आगमन का? क्या शाही अस्तबल भरने की तैयारी करें? बीरबल के चेहरे पर सामान्यतः दिखने वाली चमक आज थोड़ी कम थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं खुद 3 बार उस सौदागर के पास जा चुका हूं। अकबर की भौहें तंग गई और उसने क्या कहा,
क्या बकरियां आ रही है? सौदागर कहता है कि सभी 500 बकरियां पैदा तो हुई थी, लेकिन प्रकृति के नियम सर्वोपरि हैं। वो तर्क देता है कि जन्म के कुछ ही दिनों में लगभग 50 बच्चे बीमारी या कमजोरी के कारण मर गए। अब वो केवल 450 स्वस्थ बकरियां ही देने को तैयार है। वो बाजार के नियमों का हवाला देकर कह रहा है कि वो केवल जीवित स्टॉक के लिए ही बाध्य है, जबकि हमारा सौदा पशुधन अधिकार पर हुआ था। वो 50 कमजोर बच्चों की कीमत भी देने से इनकार कर रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या वो हमें 50 बकरियों का नुकसान करा रहा है? अकबर ने निराशा से बीरबल की ओर देखा। जी हुजूर। बीरबल तुरंत आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। सौदागर ने हमें केवल 50 बकरियों का नुकसान नहीं कराया है, बल्कि उसने हमें इस अद्भुत सौदे के महत्व को समझने का मौका दिया है। जहांपना, यदि सौदागर प्रकृति के नियमों को सर्वोपरि मानता है, तो उसे यह समझना होगा कि हमने जो कीमत तय की थी, वो भी प्रकृति के नियमों के विपरीत ही थी। बीरबल ने सौदागर की ओर मुड़कर कहा, जनाब, आप प्रकृति के नियम की बात कर रहे हैं। यदि प्रकृति ने आपके माल में कमी की है, तो ये प्राकृतिक ही है कि आपके भुगतान में भी कमी हो। सौदागर भौचक्का रह गया। क्या मतलब? मतलब साफ है। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई। हमारा सौदा, जैसा कि आपने भी माना, सामान्य बाजार दरों के विपरीत था। 500 बकरियां सिर्फ 1 रुपए में। यह सौदा अपने आप में एक चमत्कार था। यदि 50 बकरियां प्राकृतिक रूप से मरी हैं, तो हमें भी आपके उस 1 रुपए को प्राकृतिक रूप से कम करने का अधिकार है। 500 बकरियों के लिए 1 रुपया, तो 50 बकरियां कम होने पर आपके उस 1 रुपए का 10वां हिस्सा भी कम हो जाएगा। आप 450 बकरियां दें, लेकिन हम उस अद्भुत 1 रुपए में से भी कटौती करेंगे। सौदागर का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा उठा। वो हकलाया, ये कैसा हिसाब है? रुपया तो बस रुपया होता है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया। सौदागर साहब, इस सौदे की शुरुआत ही मजाक से हुई थी। 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदना अगर तर्कसंगत नहीं है, तो उस रुपए को पूर्ण मानकर 50 बकरियों की मौत का नुकसान उठाना भी तर्कसंगत नहीं है। चूंकि हमारे सौदे में असाधारणता थी, तो उसका मूल्य भी असाधारण ही रहेगा। अब आप हमें 450 बकरियां दें और हम आपको 90 पैसे अदा करेंगे। ये सुनकर दरबार में ठहाका गूंज उठा। सम्राट अकबर ने अपना माथा पकड़ लिया। वो जानते थे कि बीरबल ने एक बार फिर असंभव को अपने शब्दों के जाल से साध लिया है। सौदागर ने हार मानते हुए सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया था कि बीरबल को तर्क में हराना नामुमकिन है, भले ही दाव पर पूरा 1 रुपया ही क्यों न लगा हो। सम्राट अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हारी गणना और तुम्हारे शब्दजाल में उलझने से तो बेहतर है कि आदमी स्वयं ही हार मान ले। 1 रुपया, तुमने 1 रुपए की कीमत को 50 गुना बढ़ा दिया है। सौदागर ने आगे बढ़कर 90 पैसे स्वीकार किए और 450 बकरियों को राज्य के हवाले कर दिया। वो बोला, हुजूर, मैंने सुना था कि बीरबल से कोई नहीं जीत सकता, पर आज मैंने साक्षात देख लिया। आपने मेरे घाटे को तो कम किया ही, लेकिन उससे कहीं अधिक मेरा सम्मान बढ़ा दिया। अकबर ने उदारता दिखाते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी सराहनीय है। ये 90 पैसे तो सौदे के हैं, किंतु ये 100 अशर्पिया तुम्हारे साहस के लिए है, जो तुमने बीरबल से बहस करने का जोखिम उठाया। पूरा दरबार बीरबल के जटिल किंतु सटीक तर्क और अकबर की न्यायप्रियता की प्रशंसा में जय जयकार कर उठा। बीरबल ने केवल बकरियां नहीं खरीदी थी, बल्कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि तर्क का वजन हमेशा धन से कहीं अधिक होता है। जय जयकार के शांत होते ही अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी जो ये दर्शाती थी कि अभी भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनसुलझा है। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि तर्क 10 पैसे में भी 100 अशर्फिया खरीद सकता है।
व्यापारी को उसका न्याय मिल गया और हमें तुम्हारी तर्क शक्ति का प्रमाण। लेकिन अब तुम ये बताओ, हमारी मूल शर्त का क्या हुआ? मात्र 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदने का तुम्हारा ये असंभव सौदा पूरा कैसे हुआ? तुमने तो अभी तक केवल 90 पैसे ही दिए हैं। बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, सौदा पूरा हो चुका है। मैंने व्यापारी को एक बकरी के लिए 10 पैसे दिए, जिस पर विवाद हुआ। शेष 499 बकरियां खरीदने के लिए मैंने शेष 90 पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने 499 बकरियों को उसी दर पर भविष्य में खरीदने का अधिकार खरीद लिया था। यानी मैंने 10 पैसे में एक बकरी और 90 पैसे में 499 भविष्य के सौदों के कानूनी दस्तावेज खरीद लिए। इस प्रकार 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदने का अधिकार दरबार की उपस्थिति में सिद्ध हुआ। दरबार फिर से बीरबल की अनोखी सोच पर मुग्ध हो उठा। अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया। वाह बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि के सागर हो। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि तुमने न केवल हमारा आदेश माना, बल्कि धन के उपयोग और कानूनी बारीकियों का ऐसा अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया। ये कोई सामान्य सौदा नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। दरबार में मौजूद अन्य वजीर, जो पहले बीरबल के असफल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अपनी हार मान चुके थे। वे दबी जबान में बीरबल की दूरदर्शिता और सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। स्वयं व्यापारी भी सिर झुकाए खड़ा था। तुम्हारा ये कार्य सिद्ध करता है कि दुनिया में कोई भी चुनौती असंभव नहीं है, यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करे, अकबर ने गर्व से कहा। उन्होंने तुरंत बीरबल की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि बीरबल को इस असाधारण सफलता के लिए 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने केवल 1 रुपए से 500 बकरियां खरीदने का अधिकार खरीदकर अपनी बुद्धि का सिक्का पूरे साम्राज्य पर जमा दिया। दरबार में पसरा हुआ सन्नाटा अब प्रशंसा की धीमी फुसफुसाहट में बदल चुका था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से बादशाह की दी हुई स्वर्ण मोहरों को स्वीकार किया, लेकिन उनका ध्यान तुरंत दरबारी वजीरों की ओर गया, जिनके चेहरे ईर्ष्या और लज्जा से लाल हो रहे थे। अकबर ने वजीरों की ओर देखकर गहरी सांस ली और कहा, मुझे आशा है कि तुम सबने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा होगा। बुद्धि का मोल सोने से भी अधिक होता है, और ये बीरबल के पास अमूल्य है। बीरबल ने आगे बढ़कर व्यापारी को बुलाया और उसे उसकी ईमानदारी के लिए अपनी इनाम राशि में से 10 मोहरें भेंट की। इसके बाद उन्होंने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी चुनौती पूरी हो गई है। मेरा उद्देश्य केवल ये सिद्ध करना था कि बुद्धि की चाल से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अब मुझे इन बकरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी विनती है कि आप ये 500 बकरियां राज्य के उन गरीब किसानों और चरवाहों में बंटवा दें, जिन्हें इनकी वास्तव में जरूरत है। बीरबल की इस महानता को देखकर अकबर और अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बकरियां वितरित कर दी जाएं और इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए। दरबार में शांति छा गई। बादशाह अकबर ने गर्व और संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी, सिर्फ खुशी से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से। बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि धन से कहीं अधिक मूल्यवान बुद्धि और सच्चा चरित्र होता है। ये खेल केवल 500 बकरियां खरीदने का नहीं था, बल्कि ये साबित करने का था कि जब इरादा नेक हो और विचार स्पष्ट, तब असंभव भी झुक जाता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब जहांपनाह की शिक्षा और मुझ पर उनके असीम विश्वास का फल है। मैं तो केवल एक सेवक हूं जो बादशाह की आज्ञा का पालन करता है। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत बीरबल को असामान्य बुद्धिमत्ता के धनी का विशेष खिताब दिया और उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की, जिसे बीरबल ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। इस घटना ने पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई और उदारता की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दरबार में कुछ देर तक तालियों की गूंज और प्रशंसा का सिलसिला चलता रहा। जब शांति स्थापित हुई
तो बादशाह अकबर ने उत्सुकता भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर संतोष का भाव था, मानो वो जानते थे कि असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी है। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुम्हारी प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते हैं। तुमने हमारी शर्त पूरी की, मगर मेरा मन अभी भी एक पहेली में अटका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने एक अदृश्य चुनौती को कैसे पार किया। ये बताओ कि आखिर तुमने मात्र 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदने का ये असंभव कार्य किस युक्ति से पूरा किया। राज्य के सभी व्यापारी और दरबारी हैरान हैं, और मैं स्वयं भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता का रहस्य जानना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से खड़े होकर अपने चिरपरिचित अंदाज में कहानी सुनानी शुरू की। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैंने भौतिक संपदा, फिजिकल एसेट्स की खरीद नहीं की। मैंने उस चीज का व्यापार किया जो सबसे सस्ती है, कल्पना। मैं सीधा बाजार नहीं गया, बल्कि मैं यमुना नदी के किनारे बैठा, जहां कुछ गरीब बच्चे पत्थरों और कंकड़ों से खेल रहे थे। मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि क्या वह मुझे अपनी संपत्ति बेचेगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने जारी रखा, उस बच्चे ने गर्व से 500 छोटे छोटे कंकड़ दिखाते हुए कहा कि ये उसकी बकरियों का झुंड है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह ये सारा झुंड केवल 1 रुपए में बेचेगा। बच्चे के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उसने तुरंत खुशी खुशी सौदा स्वीकार कर लिया। मैंने उसे 1 रुपए का सिक्का दिया और उन 500 कंकड़ों को, जो उसके लिए 500 बकरियां थी, खरीद लिया। मैंने 500 बकरियों के मालिक होने की अवधारणा मात्र 1 रुपए में खरीदी, और मेरी शर्त पूरी हुई। बीरबल की ये अनोखी व्याख्या सुनकर दरबार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह अकबर पहले तो भौंचक के रह गए, फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक अद्भुत मुस्कान फैल गई। ये मात्र एक बुद्धिमान विचार नहीं था, ये प्रतिभा की पराकाष्ठा थी। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हुए और जोर से ठहाका लगाया। पूरी सभा हंसी के शोर से गूंज उठी। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने कहा, तुम्हारे दिमाग की बराबरी कौन कर सकता है। तुमने न केवल असंभव शर्त पूरी की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सोच और अवधारणा वस्तु से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। बादशाह ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और आदेश दिया कि बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए 1000 सोने के मोहरों से पुरस्कृत किया जाए। अकबर ने प्यार से बीरबल की पीठ थपथपाई। 500 असली बकरियां खरीदना तो कोई भी व्यापारी कर सकता था, पर 500 बकरियों के मालिक होने की अवधारणा को 1 रुपए में खरीद लेना, यह केवल मेरे बीरबल का ही काम है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूं। मैंने तो बस ये सिद्ध किया कि वास्तविक संपत्ति वो नहीं है जिसे गिना जा सके, बल्कि वह है जिसे समझा जा सके। 500 बकरियों को खिलाने और उनकी देखभाल करने का झंझट मैंने 1 रुपए में टाला, और फिर भी मैं उनका स्वामी कहलाया। ये मेरी मानसिक संपत्ति है, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस दिए। वाह बीरबल, तुम हमेशा ही मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। अब जाओ और अपने इनाम का आनंद लो, और हां, उन 500 बकरियों की अवधारणा को हमेशा संभाल कर रखना, कहीं कोई उन्हें चुरा न ले। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता को देखकर विस्मित थे। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल एक चुनौती जीती थी, बल्कि उन्होंने धन और स्वामित्व के सच्चे अर्थ को भी उजागर किया था। यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जहां 1 रुपए की शक्ति ने भौतिक सीमाओं को पार कर दिया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सम्राट को प्रणाम किया और धीरे से दरबार से बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर वही शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उनके हाथ में अब केवल 1 रुपया नहीं था, बल्कि ज्ञान का वो अनमोल खजाना था जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता था और कोई बाजार खरीद नहीं सकता था। अगले कुछ दिनों तक
ये 1 रुपए की 500 बकरियां पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी रहीं। कई व्यापारी और साहूकार बीरबल से मिलने आए। वे ये जानना चाहते थे कि क्या वे भी इस अनोखी अवधारणात्मक संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, ताकि उनके खजाने भी मानसिक रूप से समृद्ध हो सकें। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाया कि सच्ची संपत्ति वो नहीं है जिसे भौतिक रूप से गिना या संग्रहित किया जा सके, बल्कि वह है जो मन की उर्वर भूमि में उपजती है, बुद्धिमत्ता, तर्क और हास्य। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक विचार की शक्ति हजारों वास्तविक बकरियों के मूल्य से कहीं अधिक होती है। इस घटना ने सदियों तक लोगों को धन के वास्तविक अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। बादशाह अकबर, जो पहले केवल बकरियों की भौतिक गिनती में उलझे हुए थे, अब अपने सिंहासन पर एक नए गौरव और गहरी संतुष्टि के साथ बैठे थे। उन्होंने बीरबल को प्रेम पूर्वक गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच नवरत्न हो। तुम हमेशा मेरे विचार की सीमा को विस्तृत करते हो। तुमने मुझे सिर्फ 500 बकरियों का विचार ही नहीं बेचा, बल्कि ये अमूल्य दर्शन दिया है कि एक बुद्धिमान विचार राज्य के सबसे भरे हुए खजाने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तर्क की अभूतपूर्व जीत देखकर दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी अचंभित थे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने मात्र 1 रुपए के माध्यम से धन और बुद्धिमत्ता के बीच के संबंध को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य में वैचारिक संपत्ति और रचनात्मक सोच को भी उतना ही महत्व देना शुरू कर दिया जितना कि वास्तविक सोने और चांदी को। उन्होंने घोषणा की कि अब से हर सरकारी समस्या का समाधान सबसे पहले तर्क और बुद्धि से खोजा जाएगा, न कि केवल बल या धन के प्रदर्शन से। बीरबल की वो 1 रुपए की सौदा पूरे साम्राज्य में बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गई। बादशाह अकबर अक्सर उस दिन की घटना को याद करके मुस्कुराते थे, जब उन्होंने बीरबल से पूछा था कि 1 रुपए में 500 बकरियां कैसे खरीदी जा सकती है। दरबार में एक बार फिर उस अद्भुत सौदे की चर्चा छिड़ी। एक जिज्ञासु दरबारी ने विनम्रता पूर्वक बीरबल से पूछा, जहांपनाह की बुद्धिमानी पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आखिर वो कौन सा हिसाब था जिसने एक साधारण मुद्रा को इतनी बड़ी संपत्ति में बदल दिया? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, मैंने 500 बकरियां वर्तमान में नहीं खरीदी थी। मैंने तो केवल 1 रुपए में एक बकरी के भविष्य के वंश का अधिकार खरीदा था। मैंने उस व्यापारी से समझौता किया कि पहली बकरी और उसकी आने वाली पीढ़ियों की बकरियां, जब तक उनकी संख्या 500 न हो जाए, वे मेरे सौदे का हिस्सा होंगी। ये सौदा धन का नहीं, बल्कि समय और धैर्य की शक्ति का था। व्यापारिक बुद्धि यही है कि आप वर्तमान की छोटी कीमत से भविष्य का बड़ा लाभ सुनिश्चित करें। दरबार बीरबल की इस दूरदर्शी चाल को सुनकर चकित रह गया। बादशाह अकबर, जो अब तक बीरबल के जटिल तर्क को समझने में लगे थे, अचानक गर्व और प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग की चालें शतरंज की बिसात से भी ज्यादा पेचीदा है। तुमने न केवल अपनी शर्त जीती, बल्कि हमें यह भी सिखा दिया कि अवसर की कीमत उसके वर्तमान मूल्य में नहीं, बल्कि उसके भविष्य के विस्तार में छिपी होती है। अकबर ने तुरंत उठकर बीरबल को गले लगाया और उन्हें बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। सारे दरबारियों को यह सबक याद रखना चाहिए। बीरबल ने दिखाया कि व्यापारिक बुद्धि यही है कि आप 1 रुपए को 500 बकरियों में कैसे बदल सकते हैं, वो भी बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए। सारे दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। व्यापारी ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे तुरंत 500 बकरियां देने का दबाव नहीं था। उसने बीरबल के चरणों में झुककर उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद किया। जहांपनाह अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोलते हुए व्यापारी की ओर इशारा किया। अब सुनो व्यापारी, तुमने अपना सबक सीख लिया है। बीरबल ने तुम्हें 1 रुपए में 500 बकरियों का पट्टा देकर असल में तुम्हें एक विशाल व्यापार शुरू करने का अवसर दिया है। अकबर ने आदेश दिया,
ये पट्टा अब से आधिकारिक है। लेकिन बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस व्यापारी की बकरियों के व्यवसाय को स्थापित करने में मदद करो, ताकि ये 3 वर्षों के भीतर 500 बकरियां लौटाने की स्थिति में आ जाए। बीरबल ने सहमति में सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, जहां पनाह। ये व्यापारी अब मेरा भागीदार है। मैं इसे सिखाऊंगा कि कैसे कम पूंजी में शुरू करके एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी जाती है। दरबारीगण इस उदारतापूर्ण फैसले पर चकित थे। बीरबल ने न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी साबित की, बल्कि एक गरीब व्यापारी को भी जीवनदान दे दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को बुलवाकर उसे समझाया कि कैसे उस पट्टे को बाजार में अपनी साख बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य के कोष से उसे शुरुआती चारा खरीदने के लिए थोड़ा ऋण मिले, जिसे वह धीरे धीरे चुका सके। ये 1 रुपए का सौदा अब भविष्य के सैकड़ों रुपए का निवेश बन चुका था। बीरबल के विश्वास और शुरुआती सहायता ने व्यापारी में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसने बिना समय गवाए बीरबल के बताए अनुसार उस पट्टे का इस्तेमाल किया और राज्य द्वारा दिए गए ऋण से कुछ स्वस्थ बकरियां खरीदी। व्यापारी ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जल्द ही बाजार में एक अच्छी पहचान बना ली। लोग अब उसे संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक मेहनती और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उस छोटे से निवेश ने कमाल कर दिखाया। व्यापारी ने न केवल राज्य का शुरुआती ऋण पूरी तरह चुका दिया था, बल्कि उसके पास अब 500 से भी अधिक पुष्ट और स्वस्थ बकरियों का एक बड़ा झुंड तैयार था। जब यह सूचना बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने 1 रुपए के बदले 500 बकरियां खरीदवा दी। क्या तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं है? मुझे बताओ, ये चमत्कार तुमने कैसे कर दिखाया? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधारण गणित, विश्वास और प्रकृति के नियमों का सामंजस्य है। मैंने कोई 500 बकरियां 1 रुपए में नहीं खरीदी थी। वह 1 रुपया तो केवल उस व्यापारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक शगुन था। बादशाह अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। असली पूंजी, बीरबल ने जारी रखा, वो बड़ा राजकीय ऋण था। मैंने उस व्यापारी से कहा कि वो 1 रुपए के शगुन से अपनी पहली और सबसे स्वस्थ बकरी खरीदे। चूंकि बकरियां बहुत जल्दी प्रजनन करती हैं, इसलिए उस पहली बकरी और राजकीय ऋण से खरीदी गई अन्य शुरुआती बकरियों ने 6 महीने के भीतर ही कई बच्चों को जन्म दिया। बकरियों के झुंड में जहां पनाह, एक का मतलब एक नहीं होता, बल्कि समय के साथ कई गुना वृद्धि होता है। मैंने सिर्फ सही समय पर सही बीज बोया था। बादशाह अकबर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारा, जैसे उन्हें अचानक कोई गहरी आर्थिक सच्चाई समझ आ गई हो। उनके चेहरे पर विस्मय और प्रशंसा का भाव था। तो बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में अब चुनौती नहीं, बल्कि स्वीकृति थी। तुमने मुझे एक उत्कृष्ट पाठ सिखाया है। पूंजी केवल मुद्रा नहीं होती, ये भरोसा, समय और सही रणनीति होती है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी वो शर्त पूरी हुई? क्या वह व्यापारी वास्तव में अब 500 बकरियों का मालिक है, और वह भी मात्र 1 रुपए की लागत पर? बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जी जहांपनाह, जब वो व्यापारी शाही ऋण चुकाएगा, तो भी उसके पास 500 से अधिक बकरियों का झुंड होगा, जो निरंतर बढ़ रहा है। मैंने सिर्फ 1 रुपया देकर उसे एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसे भरोसा दिया कि हम उसकी मेहनत में भागीदार हैं। ये सब 1 रुपए के शगुन से शुरू हुआ, और अब यह रियासत की सबसे सफल पशुपालकों में से एक है। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। वाह बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुमने उस व्यापारी को सिर्फ बकरियां नहीं दिलाई, बल्कि उसे अपनी मेहनत और स्वाभिमान का मूल्य समझाया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने 1 रुपए से शाही खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया,
बल्कि एक गरीब आदमी को सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया, जिससे अंतर रियासत को भी लाभ होगा। बीरबल मुस्कुराए। जी जहांपना, ये रुपया खर्चे में नहीं, निवेश में गिना जाएगा। 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदना असंभव था, लेकिन 1 रुपए में उस व्यापारी का भरोसा और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति खरीदना संभव था। और सच्चा धन यही भरोसा है, जो हमेशा ब्याज के साथ लौटता है। आज वो व्यापारी कर्जदार नहीं, बल्कि रियासत का सबसे वफादार और मेहनती नागरिक है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत शाही मुंशी को बुलाया और उस व्यापारी को राजकोष से अतिरिक्त सहायता देने का आदेश दिया। साथ ही बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुमूल्य उपहार प्रदान किए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा धन के सच्चे अर्थ को समझाते हो। जहां हम सिर्फ बकरियों की गिनती कर रहे थे, तुमने मनुष्य की आत्मा में निवेश किया। ये 1 रुपया आज लाखों से अधिक मूल्यवान साबित हुआ। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने तो बस ये सिद्ध किया कि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि वो कायम रहे तो 500 बकरियां क्या, वो पूरा जहान जीत सकता है। इसके बाद दरबार में हंसी की एक लहर दौड़ गई। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। उस दिन से रियासत में ये कहावत मशहूर हो गई कि बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा असंभव को भी संभव बना देती है, और ये भी कि कभी कभी 1 रुपए का मूल सोने के खजाने से कहीं अधिक होता है। यह घटना अकबर और बीरबल के अटूट विश्वास की एक और सुनहरी मिसाल बन गई। यह घटना अकबर और बीरबल के अटूट विश्वास की एक और सुनहरी मिसाल बन गई। इसके तुरंत बाद अकबर ने दरबारियों से कहा कि आज का सबक हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने तुरंत शाही कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि वो 1 रुपया, जिसका उपयोग बीरबल ने इतनी बड़ी चुनौती जीतने के लिए किया था, एक विशेष मखमली पेटी में डालकर सुरक्षित रखें। यह रुपया केवल एक धातु का सिक्का नहीं है, अकबर ने घोषणा की। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और ये सिद्ध करता है कि सच्चा मूल्य धन में नहीं, बल्कि विचार की मौलिकता में निहित है। दरबार के अन्य वजीर, जो शुरुआत में बीरबल पर हंस रहे थे, अब शर्मिंदा थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से सोचा था, जबकि बीरबल ने मनुष्य के गौरव और बुद्धिमत्ता की शक्ति पर दांव लगाया था। उस दिन से अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया, और उन्होंने बीरबल को राज्य का अप्रतिम रत्न कहकर सम्मानित किया। दूर दराज के राज्यों में भी ये अद्भुत कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे बीरबल ने मात्र 1 रुपए के बल पर असंभव को झुका दिया। लेकिन बीरबल की ये कीर्ति गाथा और बादशाह का उन्हें दिया गया असाधारण सम्मान कुछ दरबारियों के गले नहीं उतरा। विशेष रूप से दरबारी वजीर आलम खान, जो स्वयं को बुद्धि और विवेक में बीरबल से कम नहीं समझता था, अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने ये मानना शुरू कर दिया कि बीरबल की सफलता केवल शब्दों की बाजीगरी और संयोग थी, न कि वास्तविक बुद्धिमत्ता का प्रमाण। आलम खान ने बीरबल को चुनौती देने का अवसर ढूंढना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि बादशाह की नजरों में बीरबल का कद कम हो जाए। एक शाम जब बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे और बीरबल उनके साथ थे, आलम खान ने हिम्मत जुटाई और बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमें अब बीरबल की सौदेबाजी की कुशलता से हटकर उनकी दर्शन की कुशलता की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वो मात्र 1 रुपए में 500 बकरियां खरीद सकते हैं, तो क्या वो ये बता सकते हैं कि मनुष्य के जीवन का असली मूल्य क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आलम खान की ये चुनौती पिछली चुनौती से कहीं अधिक कठिन है। बताओ, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, ये समझने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं के मूल्य से ऊपर उठना पड़ता है।
लेकिन इससे पहले कि हम दर्शन की गहराई में उतरें, मैं आलम खान की पहली चुनौती स्वीकार करना चाहूंगा, यानी मात्र 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदना। आलम खान ने तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए, पर बीरबल, मैंने तो। अकबर ने आलम खान को बीच में रोकते हुए कहा, शांत आलम खान, बीरबल को अपना पक्ष रखने दो। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, मैं अगले शुक्रवार तक ये असंभव सा दिखने वाला कार्य पूरा कर दूंगा, बशर्ते मुझे वो 1 रुपया आज ही मिल जाए। रही बात मनुष्य के जीवन के मूल्य की, तो उसका उत्तर मैं आपको बकरियां खरीदने के बाद दूंगा। अकबर इस आत्मविश्वास से बेहद प्रभावित हुए। बहुत खूब बीरबल, तुम्हें 1 रुपया और समय दोनों मिलता है, हम उत्सुक हैं। दरबार के विसर्जित होते ही बीरबल ने तुरंत वो 1 रुपया लिया और सीधे नगर के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास पहुंचा। उसने मूर्तिकार को वो 1 रुपया दिया और उससे कहा कि वो एक खास चीज बनाए, एक बहुत छोटा सुंदर लकड़ी का बक्सा जिस पर शाही मोहर लगाई जा सके। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि बक्सा इतना मजबूत हो कि वो सदियों तक सुरक्षित रहे। अगले दिन बीरबल ने वो लकड़ी का बक्सा लिया और घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अगले 3 दिनों के भीतर मात्र 1 रुपए के मूल्य के बदले उसे 500 बकरियां दान करेगा, उसे ये अनमोल बक्सा मिलेगा। ये ऐलान सुनकर लोग अचंभित हो गए। बकरियां खरीदने के बजाय बीरबल तो उन्हें दान के रूप में मांग रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि ये 1 रुपए का मूल्य है। नगर में ये चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। कई गरीब चरवाहे जो बीरबल का सम्मान करते थे, सोचने लगे कि इस छोटे से बक्से में आखिर क्या राज छुपा है। आलम खान को जब यह खबर मिली तो वो हंस पड़ा। वो खरीद नहीं रहा, बल्कि भीख मांग रहा है। नगर में ये चुनौती 3 दिन तक खुली रहनी थी, लेकिन पहले पूरा दिन बीत जाने के बाद भी एक भी व्यक्ति 500 बकरियों के बदले 1 रुपए लेने को तैयार नहीं हुआ। चरवाहे मन ही मन बीरबल का सम्मान करते थे, पर 500 बकरियां उनके परिवार की पूरी पूंजी थी। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 रुपए की कीमत पर बीरबल उन्हें कोई अनमोल चीज दे सकता है। आलम खान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दरबारियों के बीच ये अफवाह फैला दी कि बीरबल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब वो बस समय बर्बाद कर रहा है। अगले दिन दोपहर होते होते बीरबल के धैर्य ने रंग लाना शुरू किया। बीरबल जानते थे कि ये चुनौती सीधे पैसे से जुड़ी नहीं थी, बल्कि विश्वास और लालच की परीक्षा थी। तभी एक वृद्ध और बेहद गरीब महिला, जिसका नाम राधा था, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची। उसके पास ठीक 500 बकरियां थी और वो हमेशा से बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसक रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, बीरबल जी, मैं आपको अपनी 500 बकरियां दान करने को तैयार हूं। ये रहा आपका 1 रुपया। अब क्या आप मुझे वो अनमोल बक्सा देंगे? बीरबल की आंखें कृतज्ञता से भर आई। उन्होंने खुशी खुशी राधा का 1 रुपया लिया और तुरंत 500 बकरियों के स्वामित्व की घोषणा कर दी। महल में उपस्थित सभी लोग, जिनमें बादशाह अकबर भी शामिल थे, ये देखकर दंग रह गए। अकबर ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बीरबल, ये कैसी खरीदारी हुई? तुमने तो अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग कर दान में बकरियां ली है। ये कोई व्यापारिक कौशल नहीं है। तुमने चुनौती नहीं जीती है। बीरबल ने गहरी सांस ली और विनम्रता से बादशाह की ओर देखा। जहांपनाह, मैंने चुनौती जीती है। मैंने 1 रुपया दिया और बदले में 500 बकरियां ली। सौदा पूरा हो चुका है। रही बात अनमोल बक्से की, तो वो राधा को अवश्य मिलेगा। ये कोई सोने चांदी से भरा बक्सा नहीं है, बल्कि उसमें वह चीज है जो किसी गरीब के लिए सबसे ज्यादा कीमती होती है। ये कहकर उन्होंने राधा को वो साधारण सा लकड़ी का बक्सा थमा दिया। सभी की निगाहें उस रहस्यमयी बक्से पर टिकी थी। राधा ने थरथराते हाथों से उस साधारण से लकड़ी के बक्से का ढक्कन खोला। भीतर कोई स्वर्ण मुद्रा या कीमती जवाहरात नहीं थे, बल्कि सादे कागज की एक मुड़ी हुई पर्ची थी। दरबारी और स्वयं बादशाह
अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए आगे झुके। अकबर ने अधीरता से पूछा, ये क्या पहेली है बीरबल? एक कागज का टुकड़ा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, ये कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की कीमत है। उन्होंने पर्ची राधा के हाथों से ली और उसे खोलकर दरबार में जोर से पढ़ा। ये 1 रुपए की रसीद है, जिसे मैंने राधा की ओर से उसके गांव के साहूकार को दिया है। ये रसीद प्रमाणित करती है कि उन 500 बकरियों पर बचा हुआ अंतिम ब्याज चुका दिया गया है, जिन्हें साहूकार ने जबरदस्ती गिरवी रखकर छीनने की धमकी दी थी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती का सार स्पष्ट किया। राधा गरीब थी, साहूकार उसका शोषण कर रहा था। मैंने 1 रुपया देकर राधा को उसकी 500 बकरियां साहूकार के चंगुल से वापस दिलवाई है। अब वे बकरियां स्वतंत्र रूप से उसकी है। यही है वो 500 बकरियों का सौदा, जो मैंने मात्र 1 रुपए में पूरा किया। बीरबल के तर्कों को सुनकर बादशाह अकबर का मुखमंडल प्रशंसा से खिल उठा। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी, जैसे वो पूरी घटना के कानूनी और मानवीय पहलुओं को आत्मसात कर रहे हों। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने जोर से कहा, तुमने साबित कर दिया कि 1 रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं, बल्कि सही समय पर उपयोग की गई बुद्धि का हथियार भी हो सकता है। ये सौदा सिर्फ 500 बकरियों को बचाने का नहीं था, बल्कि एक गरीब स्त्री के सम्मान और उसके जीवनयापन को सुरक्षित करने का था। साहूकार ने ब्याज के नाम पर जो जाल बिछाया था, तुमने मात्र एक रसीद से उसे ध्वस्त कर दिया। दरबारियों, खासकर बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले मंत्रियों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल चुनौती जीती है, बल्कि चतुराई और दया का अद्भुत मेल दिखाया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार के 9 रत्नों में सबसे अनमोल रहोगे। तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है। उन्होंने तुरंत राधा को साहूकार से मुक्त कराने के लिए सरकारी सहायता देने और बीरबल को सोने के सिक्कों की थैली भेंट करने का आदेश दिया। न्याय की जीत हुई थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर बादशाह का धन्यवाद किया और सोने के सिक्कों की थैली स्वीकार की, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उस अगले रहस्य को पढ़ रही थी, जो अकबर के चेहरे पर झलक रहा था। अकबर ने सिंहासन पर आराम से टिकते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी न्यायप्रियता और चतुराई ने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम अद्वितीय हो। लेकिन मेरा मन एक और असंभव कार्य पर अटक गया है। दरबार में पुनः सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, जहांपनाह की आज्ञा? मैं चाहता हूं। अकबर ने अपनी आवाज में शरारत भरते हुए कहा कि तुम मेरी शाही रसोई के लिए एक ऐसा सौदा करो जो आज तक न हुआ हो। तुम्हें बाजार से ठीक 500 बकरियां खरीदनी है और उनकी कुल कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। मंत्रीगण हक्का बक्का रह गए। ये तो बुद्धिमानी नहीं, सीधे सीधे जादू की मांग थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये सौदा न केवल असंभव था, बल्कि ये बाजार के हर नियम को तोड़ता था। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा। एक मुस्कान धीरे से उनके होंठों पर आई और उन्होंने चुनौती स्वीकार करने के लिए अपना सिर उठाया। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। वो जानते थे कि शारीरिक रूप से 500 बकरियां 1 रुपए में खरीदना असंभव था। उन्हें मोलभाव नहीं, बल्कि एक नया नियम बनाना था। अगले दिन उन्होंने राज्य के सबसे बड़े पशु बाजार का रुख किया। बाजार में उन्होंने सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे कंजूस बकरी व्यापारी शेख गुलफाम को ढूंढा। शेख गुलफाम के पास हमेशा बेहतरीन जानवर होते थे और वो एक कौड़ी भी कम करने को तैयार नहीं होता था। बीरबल सीधे शेख के पास गए और बड़े शांत स्वर में कहा, शेख साहब, मुझे आपसे एक ऐसा सौदा करना है जो न तो आपने कभी सुना होगा और न ही मैं दोबारा करूंगा। मुझे 500 बकरियां चाहिए और मेरे पास आपको देने के लिए केवल 1 रुपया है। शेख गुलफाम पहले तो हंसा, हुजूर, क्या मजाक कर रहे हैं? 1 रुपए में तो एक बकरी का खुर भी नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
बकरियां आज नहीं, बल्कि भविष्य में चाहिए। मैं आपको ये 1 रुपया आज अग्रिम राशि, एडवांस पेमेंट के रूप में देता हूं, जिसके बदले में जब भी आपकी बकरियों के झुंड में 500 मेमने पैदा होंगे, वे मेरे होंगे। शेख गुलफाम ने कुछ देर तक बीरबल के प्रस्ताव पर विचार किया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास हजारों बकरियों का झुंड था। 500 मेमने तो अगले 1 साल के भीतर ही पैदा हो जाते। ये तो एक मूर्खतापूर्ण शर्त थी, लेकिन गुलफाम को लगा कि ये उसके लिए एक मुफ्त का लाभ है। 1 रुपया आज और भविष्य में बकरियां देने की मामूली शर्त, जिसका भार उस पर अभी नहीं पड़ना था। गुलफाम ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल जी, मुझे ये सौदा मंजूर है। आज ये 1 रुपया मुझे सौंपिए और मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे बाड़े में 500 मेमने पैदा होते ही वे आपके होंगे। बीरबल ने तुरंत अपना फटा हुआ 1 रुपए का नोट उसे थमा दिया। सौदा पक्का होते ही बीरबल ने गुलफाम से कहा, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जिस दिन आप मुझे ये 500 मेमने सौंपेंगे, उस दिन तक उनके खाने पीने और उनकी देखभाल का सारा इंतजाम आपको ही करना होगा। मेरा रुपया तो मेरे भविष्य के सामान के लिए अग्रिम राशि है। गुलफाम ने खुशी खुशी सहमति दे दी, ये नहीं जानते हुए कि बीरबल ने भविष्य की लागत का सारा बोझ उसी पर डाल दिया था। बीरबल विजयी मुस्कान के साथ दरबार की ओर लौट गए। बीरबल अगले ही पल दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल, क्या तुमने वो असंभव कार्य कर दिखाया? क्या सचमुच 1 रुपए में 500 बकरियों का सौदा हो पाया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी जहांपनाह, न केवल सौदा पक्का हुआ है, बल्कि 500 मेमनों की खरीदारी भी हो चुकी है। मैंने भविष्य के 500 मेमनों के लिए 1 रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब तक वे बच्चे बड़े होकर आपके शाही बाड़े में आने लायक नहीं हो जाते, उनके खाने पीने और देखभाल का सारा जिम्मा उस गडेरिये गुलफाम पर ही रहेगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों के चेहरे उतर गए। बादशाह अकबर पहले तो भौंचक के रह गए, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। वाह बीरबल, तुमने 1 रुपए की कीमत इतनी बढ़ा दी कि वो 500 मेमनों की देखभाल के खर्च से भी बड़ी साबित हुई। तुम हमेशा मुश्किल को सबसे आसान तरीके से हल करते हो, पर यह सौदा कितने समय तक चलेगा? मुझे लगता है कि कुछ समय बाद गुलफाम अपनी गलती समझेगा। वही तो असली मजा है जहांपनाह, बीरबल ने हंसते हुए कहा। अब हमें बस इंतजार करना है कि वो अपनी गलती कबूल कर इस समझौते से कैसे बाहर निकलना चाहता है। और बीरबल का ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं खिंचा। केवल 3 सप्ताह बीते थे कि 500 बकरियों के मालिक गुलफाम की हालत पतली हो गई। जिस 1 रुपए को देखकर उसने लालच किया था, अब वही सौदा उसे भारी पड़ रहा था। 500 जानवरों के रोजाना के चारे, पानी और देखभाल का खर्च इतना था कि उसकी बची खुची जमा पूंजी भी खत्म हो गई। वो रात रात भर जागकर बकरियों के झुंड को संभालता, जो अब कानूनी तौर पर बीरबल की थी, पर जिनका आजीवन प्रबंधन करने का दुखद दायित्व उसी के कंधों पर था। जल्द ही गुलफाम को एहसास हुआ कि वो केवल 1 रुपए के लालच में आकर अनगिनत बकरियों का मुफ्त सेवक बन गया है। जब उसके पास खुद का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे और बकरियों की बदबू उसके घर का माहौल खराब करने लगी, तब उसने हार मान ली। अगली सुबह गुलफाम फटा हुआ कुर्ता पहने, मिट्टी से सने पैरों के साथ सीधे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी शिकन थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बादशाह अकबर, जो अब तक अपने वजीरों से गंभीर चर्चा कर रहे थे, गुलफाम की दयनीय स्थिति देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत उसे जमीन से उठाने का आदेश दिया। गुलफाम, ये क्या तमाशा है? तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम तो कुछ दिन पहले बहुत प्रसन्न थे। बताओ क्या हुआ? अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा। गुलफाम ने अपनी आंखें पोंछी और लड़खड़ाती जुबान से कहा, जहांपनाह, मैं मारा गया। इस दुर्दशा का कारण कोई और नहीं,
बल्कि आपके प्रिय मंत्री बीरबल है। ये सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। गुलफाम ने घुटनों के बल बैठकर अपनी पीड़ा सुनाई। हुजूर, उस धूर्त ने मुझे सिर्फ 1 रुपए में 500 बकरियां बेच दी, पर उन बकरियों का आजीवन प्रबंधक मुझे बना दिया। मैं अब उन 500 बकरियों का मुफ्त सेवक हूं। न मेरे पास खाने को है, न सोने को। मुझे इस दलदल से निकालिए, जहां पनाह। अकबर ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें बीरबल पर जमा दी, जो हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे और उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में हल्की सख्ती लाते हुए कहा, गुलफाम जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? तुमने ये कैसा सौदा किया जिसमें खरीदार का लाभ शून्य हो गया और वो आजीवन बंधन में फंस गया? मेरे राज्य में ऐसा व्यापार जिसमें एक नागरिक दीनहीन हो जाए स्वीकार्य नहीं है। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। उनकी रहस्यमय मुस्कान अब भी कायम थी। जहां पनाह, सौदा बिल्कुल खरा है और न्याय संगत भी। मैंने गुलफाम को 500 बकरियां सिर्फ 1 रुपए में दी, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता सौदा था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वह उनकी देखभाल करे। हुजूर, मैं तो बस उन्हें यह ज्ञान देना चाहता था कि मुफ्त में मिली चीजें अक्सर सबसे महंगी साबित होती है। 500 बकरियों का मालिक बनना बड़ी बात है, पर उस मालकियत की जिम्मेदारी उठाना उससे भी बड़ी। ये एक सबक है हुजूर, न कि धोखा। गुलफाम जोर से रो पड़ा। सबक या धोखा? पर मेरा पेट तो भूख से जल रहा है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए बीरबल से पूछा, तो क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? तुम ही बताओ, अब इस बेचारे को इस बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगी? बीरबल ने गहरी सांस ली और सम्मान से सिर झुकाया। जरूर, जहां पनाह। समस्या का समाधान बहुत सरल है, और वह भी एक नए सबक के साथ। उन्होंने गुलफाम की ओर मुड़कर कहा, गुलफाम, तुम्हें इन 500 बकरियों के मालिक होने की जिम्मेदारी से मुक्त होना है, तो बस इन्हें बेच दो। गुलफाम भ्रमित था। पर इन्हें कौन खरीदेगा? तुम्हारा विक्रेता, जिसने तुम्हें 1 रुपए में 500 बकरियां दी थी। बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह बंधन मैंने ही बनाया था और मैं ही इसे तोड़ूंगा। तुम उन्हें वापस मुझे या किसी और इच्छुक व्यक्ति को 500 रुपए में बेच दो, हर बकरी का 1 रुपया। इस तरह तुम अपनी शुरुआती पूंजी वापस पालोगे, और सबसे जरूरी बात, तुमने जो सबसे बड़ी गलती की थी, मुफ्त का माल लेने की, उसकी कीमत चुकाकर तुम आजाद हो जाओगे। ये 500 रुपए तुम्हारे मेहनत से कमाए हुए होंगे। अकबर ने राहत की सांस ली। क्या ये उचित होगा बीरबल? बिल्कुल, जहां पनाह। अब इस सबक की कीमत चुकानी होगी। अकबर ने बीरबल की ओर गहनता से देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि देखी जो केवल सत्य को समझने से आती है। समझ गया बीरबल, बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में कोई भी चीज जो बिना मूल्य चुकाए मिलती है, वो अंततः हमें ही महंगी पड़ती है। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर 500 मोहरें लाने का आदेश दिया। सौदागर, अकबर ने उस व्यापारी को संबोधित किया, जिसके चेहरे पर अब आशा झलक रही थी। बीरबल के कहे अनुसार, मैं इन 500 बकरियों को तुमसे 500 रुपए में खरीदता हूं। तुम अपनी शुरुआती पूंजी वापस लो और इस अनुचित बंधन से मुक्त हो जाओ। व्यापारी ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। उसने तुरंत 500 रुपए गिने और पूरे सम्मान के साथ बकरियों का स्वामित्व बादशाह को सौंप दिया। उसने न केवल अपना पैसा वापस पाया, बल्कि एक जीवन भर का पाठ भी सीखा। इस प्रकार अकबर ने 500 बकरियों को 1 रुपया प्रति बकरी की दर से खरीदकर उस व्यापारी को मुफ्त के लालच के जाल से बाहर निकाला। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। बीरबल, तुम धन्य हो। तुमने न केवल एक भोले व्यापारी को बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि तुम्हारे तर्क हमेशा अनोखे होते हैं। लेकिन मुझे बताओ, बादशाह ने पूछा, तुम्हारी 1 रुपए में 500 बकरी वाली पहेली का रहस्य क्या था?
हमने तो 500 रुपए दिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, व्यापार में सबसे बड़ा धोखा गणित का नहीं, बल्कि लालच का होता है। उस व्यापारी को 500 बकरियां 500 रुपए में ही मिली थी, अर्थात 1 रुपया प्रति बकरी की दर से। लेकिन वो उस मुफ्त के लालच के जाल में फंस गया था। मैंने जो 1 रुपया कहा था, वो उस बकरी की कीमत नहीं थी, बल्कि आपके उस निर्णय की कीमत थी, जिसके द्वारा आपने उसे अज्ञानता के बंधन से मुक्त किया। सच्चाई यह है कि न्याय और ईमानदारी का मोल अनमोल है, जिसका लाभ 500 बकरियों से भी ज्यादा होता है। बीरबल के इस तर्कपूर्ण और गहरे उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने अपने आसन से उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि न्याय और सत्य की राह लालच के हर जाल से ज्यादा मजबूत होती है। तुम्हारी बुद्धि के आगे साधारण गणित भी झुक जाता है, अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा। उस व्यापारी ने 500 रुपए में 500 बकरियां खरीदकर ईमानदारी का सौदा किया था, लेकिन लालच ने उसे एक क्षण के लिए मूर्ख बना दिया। आज से ये दरबार और ये व्यापारी दोनों ये पाठ याद रखेंगे। व्यापारी, जो अब तक अपने सिर झुकाए खड़ा था, राहत की सांस लेकर मुस्कुराया। उसे अपनी बकरियां भी मिल गई और अपने लालच की मूर्खता का ज्ञान भी हो गया। अकबर ने उसे कुछ अशर्फिया इनाम में देकर विदा किया। इस प्रकार बीरबल ने केवल 1 रुपए के माध्यम से पूरे साम्राज्य को ईमानदारी और ज्ञान का मूल्य सिखाया। दरबार में शांति छा गई। बादशाह अकबर ने संतुष्टि भरी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कोई कीमत नहीं होती। उस व्यापारी का लालच तो क्षण भंगुर था, लेकिन तुमने जिस चतुराई से उसे 1 रुपए के आईने में उसका चरित्र दिखाया, वो अद्भुत था। बीरबल ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये केवल रुपए की बात नहीं थी। जब किसी व्यक्ति का हृदय लालच से भर जाता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए बड़े धन की नहीं, बल्कि एक छोटे से नैतिक झटके की जरूरत होती है। 1 रुपया सिर्फ उस झटके का साधन मात्र था। सत्य तो यह है कि 500 बकरियों का मोल केवल ईमानदारी ही चुका सकती थी। अकबर मुस्कुराए। काश सभी शासकों को तुम्हारे जैसा मंत्री मिल पाता। तुम्हारे तर्क हमेशा जटिल समस्याओं को भी सरल बना देते हैं। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे आगरा में फैल गई और 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदने का मुहावरा न्याय और चतुराई का पर्याय बन गया। यह घटना जब शाही दरबार से निकलकर आम जनता के बीच पहुंची, तो बीरबल का नाम सिर्फ बुद्धिमान मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि सत्य का संरक्षक के रूप में गूंजने लगा। अकबर ने उस दिन शाम को बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने हल्के स्वर में पूछा, ये सब तो ठीक है, पर मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न अब भी है। उस ग्वाले को तुमने 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदने का अधिकार तो दे दिया, पर क्या सचमुच तुमने उससे बकरियां ली? अब जबकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, तो तुम्हें क्या मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 500 बकरियों से भी कीमती चीज मिली, एक खोई हुई आत्मा की ईमानदारी और आपके राज्य के न्याय पर अटूट विश्वास। 500 बकरियां तो मैंने गोपनीय रूप से उसी शाम उसे लौटा दी थी। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरा न्याय सिर्फ एक चाल कहलाता, उपकार नहीं। वह 1 रुपया हमारे न्याय की नींव बन गया है और 500 बकरियां उस ईमानदारी का प्रतीक। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम सचमुच मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो, बीरबल। अकबर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा समस्या की जड़ को नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय को देखते हो। यही कारण है कि तुम्हारा न्याय मात्र निर्णय नहीं होता, बल्कि सुधार और मार्गदर्शन बन जाता है। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मेरा मानना है कि सच्ची सत्ता वो नहीं जो दंड देती है, बल्कि वह जो गलती करने वाले को भी आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका देती है।
वो 1 रुपया उस व्यापारी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। यदि न्याय में दया और गोपनीयता न हो तो वो राजदंड नहीं, केवल डंडा बनकर रह जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि इस घटना को राजपुस्तकों में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य के शासक सीख सकें कि न्याय केवल कानून की किताब से नहीं, बल्कि इंसानियत की समझ से चलता है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की महानता के सामने नतमस्तक थे। अकबर ने एक लंबी सांस ली और गहरी संतुष्टि के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की गहराई अथाह है। जहां कानून की किताबें समाप्त हो जाती हैं, वहां तुम्हारी समझ शुरू होती है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा ज्ञानी केवल नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे कहा, पर एक बात मेरे मन में है। मैंने सुना है कि तुम असंभव को भी संभव बनाने का कौशल रखते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे पूरा करना नामुमकिन माना जाता है। पूरे दरबार में उत्सुकता छा गई। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह की आज्ञा ही मेरे लिए चुनौती है। आप फरमाएं। अकबर मुस्कुराए और चुनौती पेश की। ठीक है, तो सुनो। तुम्हें मुझे 1 रुपए में पूरे 500 बकरियां खरीद कर दिखानी होंगी। ये सौदा ऐसा होना चाहिए कि न केवल विक्रेता खुश हो, बल्कि सरकारी खजाने पर भी उंगली न उठे। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आत्मविश्वास भरी हंसी के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। जैसी हुक्म, जहां पनाह। 500 बकरियां, 1 रुपया। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल ने अगले 2 दिन तक शाही महल में ही रहकर इस जटिल पहेली पर गहन विचार किया। उन्हें पता था कि बाजार में जाकर 1 रुपए में 500 बकरियां खरीदना तो दूर, एक बकरी की रस्सी भी नहीं खरीदी जा सकती। ये सौदा बुद्धि और शब्दों का था, पैसों का नहीं। बीरबल जानते थे कि उन्हें केवल बकरियां नहीं खरीदनी है, बल्कि उन पर अधिकार खरीदना है, वो भी ऐसे कि विक्रेता प्रसन्न हो। तीसरे दिन सुबह बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और वे शहर के उत्तर में स्थित सबसे बड़े गडरिया समुदाय, गोपालक बस्ती की ओर निकल पड़े। ये बस्ती अपनी विशाल पशु संपदा के लिए जानी जाती थी और सीधे बादशाह की देखरेख में फलती फूलती थी। बस्ती पहुंचकर बीरबल ने मुखिया को बुला भेजा। मुखिया, जिसका नाम गोकुल था, हैरान था कि स्वयं बादशाह का सबसे खास वजीर उनकी गरीब बस्ती में क्यों आया है। बीरबल ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और सीधे मुद्दे पर बात की। गोकुल, मैं तुम्हारे समुदाय के कल्याण के लिए एक ऐसा सौदा लेकर आया हूं, जिसमें तुम्हारे पास 500 बकरियां भी रहेंगी और तुम्हें शाही खजाने से मदद भी मिलेगी। लेकिन यह सौदा तुरंत करना होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी 500 बकरियों को मुझे 1 रुपए में किराए पर दे दो। मुखिया गोकुल का माथा ठनका। उसने संदेह और हैरानी से बीरबल की ओर देखा। वजीर आजम, ये कैसा सौदा है? 500 बकरियां, जिनका मूल्य हजारों में है, और किराया सिर्फ 1 रुपया? हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं। क्या आप हमसे कोई छल कर रहे हैं? और किराए पर क्यों? आप सीधे खरीद क्यों नहीं लेते? बीरबल मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक बोले, गोकुल, ये छल नहीं, एक जरूरी औपचारिकता है। बादशाह सलामत की शाही घोषणा के लिए हमें तत्काल एक लिखित करार की आवश्यकता है। यह किराया सिर्फ एक कागजी शर्त है, जिसका असल मकसद तुम्हारे समुदाय को स्थायी लाभ देना है। बकरियां कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी रहेंगी। तुम्हें बस ये 1 रुपया लेना है और फौरन उस करारनामे पर दस्तखत करने हैं कि तुमने बकरियां 1 रुपए में 1 दिन के लिए किराए पर दे दी है। गोकुल ने बीरबल की आंखों में देखा और शाही वजीर की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हुए उसने वो एकमात्र रुपया स्वीकार कर लिया और झिझकते हुए करार पर हस्ताक्षर कर दिए। बीरबल ने राहत की सांस ली और तुरंत वापस आगरा की ओर प्रस्थान किया। बीरबल जल्द ही आगरा लौट आए
और सीधे शाही दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल को खाली हाथ देखकर कई दरबारी दबी हंसी हंस रहे थे। मुस्कुराते हुए अकबर ने पूछा, तो क्या हमारे महान वजीर ने वो असंभव कार्य पूरा कर दिखाया? क्या 500 बकरियां सचमुच 1 रुपए में हमारी हो गई? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और वो मुड़ा हुआ कागजी करारनामा बादशाह के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बकरियां हासिल हो गई है, लेकिन मैंने उन्हें खरीदा नहीं है, बल्कि 1 रुपए में 1 दिन के लिए किराए पर लिया है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि 500 बकरियां आज रात तक शाही कब्जे में है। शर्त पूरी हुई। अकबर ने कागज को खोला और 1 दिन का किराया शब्द पर उनकी भौहें तंग गई। इससे पहले कि दरबारी बीरबल की आलोचना करते कि उन्होंने शर्त तोड़ दी है, बीरबल ने अपनी चाल का दूसरा हिस्सा बताना शुरू किया। हुजूर, इस किराएदारी की शर्त यह है कि 24 घंटे पूरे होने के बाद गोकुल को अपनी बकरियां वापस लेने के लिए एक जुर्माना भरना होगा। और वो जुर्माना है। बीरबल के चेहरे पर अब विजय की मुस्कान थी। और वो जुर्माना है, बीरबल ने जोर देकर कहा, गोकुल को अपनी हर एक बकरी वापस लेने के लिए प्रति बकरी 500 अशर्फिया यानी कुल 2.5 लाख अशर्फिया शाही खजाने में जमा करवानी होंगी। ये हमारे दस्तावेज की मुख्य शर्त है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 2.5 लाख अशर्फिया। गोकुल कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। वो कभी भी इतना बड़ा जुर्माना नहीं भर सकता था। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर समझाया, जहां पनाह, इस प्रकार गोकुल के पास केवल 2 विकल्प है। या तो वो 24 घंटे पूरे होते ही 2.5 लाख अशर्फिया भरकर अपनी बकरियां वापस ले ले, या वो इस किराएदारी को रद्द कर दे। अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो कानूनी तौर पर उसकी 500 बकरियां हमेशा के लिए उस 1 रुपए के बदले आपकी संपत्ति बन जाती है। गोकुल, बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम ये जुर्माना अदा करने की स्थिति में हो? गोकुल ने कांपते हुए सिर झुका दिया। अकबर की आंखें गर्व से चौड़ी हो गई। वाह बीरबल, वाह! अकबर की आंखें गबस्ती पहुंचकर बीरबल ने मुखिया को बुला भेजा। मुखिया, जिसका नाम गोकुल था, हैरान था कि स्वयं बादशाह का सबसे खास वजीर उनकी गरीब बस्ती में क्यों आया है। बीरबल ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और सीधे मुद्दे पर बात की। गोकुल, मैं तुम्हारे समुदाय के कल्याण के लिए एक ऐसा सौदा लेकर आया हूं, जिसमें तुम्हारे पास 500 बकरियां भी रहेंगी और तुम्हें शाही खजाने से मदद भी मिलेगी। लेकिन यह सौदा तुरंत करना होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी 500 बकरियों को मुझे 1 रुपए में किराए पर दे दो। मुखिया गोकुल का माथा ठनका। उसने संदेह और हैरानी से बीरबल की ओर देखा। वजीर आजम, ये कैसा सौदा है? 500 बकरियां, जिनका मूल्य हजारों में है, और किराया सिर्फ 1 रुपया? हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं। क्या आप हमसे कोई छल कर रहे हैं? और किराए पर क्यों? आप सीधे खरीद क्यों नहीं लेते? बीरबल मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक बोले, गोकुल, ये छल नहीं, एक जरूरी औपचारिकता है। बादशाह सलामत की शाही घोषणा के लिए हमें तत्काल एक लिखित करार की आवश्यकता है। यह किराया सिर्फ एक कागजी शर्त है, जिसका असल मकसद तुम्हारे समुदाय को स्थायी लाभ देना है। बकरियां कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी रहेंगी। तुम्हें बस ये 1 रुपया लेना है और फौरन उस करारनामे पर दस्तखत करने हैं कि तुमने बकरियां 1 रुपए में 1 दिन के लिए किराए पर दे दी है। गोकुल ने बीरबल की आंखों में देखा और शाही वजीर की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हुए उसने वो एकमात्र रुपया स्वीकार कर लिया और झिझकते हुए करार पर हस्ताक्षर कर दिए। बीरबल ने राहत की सांस ली और तुरंत वापस आगरा की ओर प्रस्थान किया। बीरबल जल्द ही आगरा लौट आए और सीधे शाही दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल को खाली हाथ देखकर कई दरबारी दबी हंसी हंस रहे थे। मुस्कुराते हुए अकबर ने पूछा, तो क्या हमारे महान वजीर ने वो असंभव कार्य पूरा कर दिखाया? क्या 500 बकरियां सचमुच 1 रुपए में हमारी हो गई? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया
और वो मुड़ा हुआ कागजी करारनामा बादशाह के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बकरियां हासिल हो गई है, लेकिन मैंने उन्हें खरीदा नहीं है, बल्कि 1 रुपए में 1 दिन के लिए किराए पर लिया है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि 500 बकरियां आज रात तक शाही कब्जे में है। शर्त पूरी हुई। अकबर ने कागज को खोला और 1 दिन का किराया शब्द पर उनकी भौहें तंग गई। इससे पहले कि दरबारी बीरबल की आलोचना करते कि उन्होंने शर्त तोड़ दी है, बीरबल ने अपनी चाल का दूसरा हिस्सा बताना शुरू किया। हुजूर, इस किराएदारी की शर्त यह है कि 24 घंटे पूरे होने के बाद गोकुल को अपनी बकरियां वापस लेने के लिए एक जुर्माना भरना होगा। और वो जुर्माना है। बीरबल के चेहरे पर अब विजय की मुस्कान थी। और वो जुर्माना है, बीरबल ने जोर देकर कहा, गोकुल को अपनी हर एक बकरी वापस लेने के लिए प्रति बकरी 500 अशर्फिया यानी कुल 2.5 लाख अशर्फिया शाही खजाने में जमा करवानी होंगी। ये हमारे दस्तावेज की मुख्य शर्त है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 2.5 लाख अशर्फिया। गोकुल कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। वो कभी भी इतना बड़ा जुर्माना नहीं भर सकता था। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर समझाया, जहां पनाह, इस प्रकार गोकुल के पास केवल 2 विकल्प है। या तो वो 24 घंटे पूरे होते ही 2.5 लाख अशर्फिया भरकर अपनी बकरियां वापस ले ले, या वो इस किराएदारी को रद्द कर दे। अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो कानूनी तौर पर उसकी 500 बकरियां हमेशा के लिए उस 1 रुपए के बदले आपकी संपत्ति बन जाती है। गोकुल, बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम ये जुर्माना अदा करने की स्थिति में हो? गोकुल ने कांपते हुए सिर झुका दिया। अकबर की आंखें गर्व से चौड़ी हो गई। वाह बीरबल, वाह! अकबर की आंखें गर्व से चौड़ी हो गई। वाह बीरबल, वाह! आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के आगे धन दौलत और ताकत सब फीकी पड़ जाती है। ये रहा प्रमाण कि अब ये 500 बकरियां शाही संपत्ति है। गोकुल वही घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा और भय छा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, जहां पनाह, मुझ गरीब को माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बीरबल जी के सामने ये शर्त रख दी थी, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 1 रुपया मेरी पूरी दुनिया छीन लेगा। बीरबल ने गोकुल को शांत रहने का इशारा किया। फिर वे अकबर की ओर मुड़े। महाराज, अब जबकि ये कानूनी रूप से सिद्ध हो चुका है कि आपने केवल 1 रुपए में 500 बकरियां खरीद ली है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने ये पूरा ताना बाना आखिर बुना क्यों? अकबर, जो बकरियों को अपनी संपत्ति घोषित करने की जल्दी में थे, रुक गए। उन्हें लगा कि इस पहेली के पीछे कोई गहरी बात छिपी है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, निश्चित रूप से बीरबल, बताओ, क्या रहस्य है इसके पीछे? बीरबल ने गहरी सांस ली, आंखों में चमक लिए कहा, महाराज, रहस्य बहुत सरल है। आपने मात्र 1 रुपए में 500 बकरियां तो खरीद ली है, ये सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन 500 बकरियों की देखभाल, उनके चारा पानी और उन्हें रखने का खर्च कितना होगा? बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, गोकुल बेचारा तो बस इन्हें चराता था और अपने हिसाब से संभालता था। अब ये सभी बकरियां शाही संपत्ति बन गई है, और शाही संपत्ति की देखभाल साधारण नहीं हो सकती। अब आप इनके बीमार होने, चरने के लिए जमीन और रात में इनके बाड़े का इंतजाम करेंगे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि कल सुबह तक इन 500 जीवों को खिलाने और उनका मल साफ करवाने का खर्च उस 1 रुपए से कई गुना अधिक हो जाएगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कुछ चीजें सस्ती मिलती जरूर है महाराज, लेकिन उनकी कीमत संभालना बहुत महंगा पड़ जाता है। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत हिसाब लगाया और समझा कि उन्होंने 1 रुपए के लालच में 500 ऐसी समस्याओं का सौदा कर लिया है जिनका प्रबंधन करना राजकोष के लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत हिसाब लगाया और समझा कि उन्होंने 1 रुपए के लालच में 500 ऐसी समस्याओं का सौदा कर लिया है जिनका प्रबंधन करना राजकोष के लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा। वाह बीरबल, बादशाह ने अफसोस भरे स्वर में कहा,
तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझा कि मैंने 1 रुपए में संसार की सबसे बड़ी बचत कर ली, पर यह तो राज्य के लिए एक बड़ा खर्च सिद्ध हुआ। अब इस मूर्खतापूर्ण सौदे का अंत कैसे किया जाए? इन 500 बकरियों का क्या होगा?